आवाज उठाते ही निलंबित कर दिए गए संजय सिंह को। क्या लगता है संसद में लोकतंत्र की आवाज नहीं उठेगी अब? देखिए, कितना भी निलंबित करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन आवाज़ तो पक्का ही उठेगी और उसी को उठाने के लिए हम यहाँ आज मौजूद हैं। आज हमें जंतर मंतर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे सांसद को वहाँ पे बोलने ही नहीं दिया गया। और हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा है, इतना दर्दनाक सिचुएशन है, इतने शर्मसार होने वाला समय है, क्या मोदी जी अभी भी चुप रहेंगे? क्या अभी नहीं बोल सकते? और इसका ये हमारी मांग जो है कि इस परेशानी में इनको समर्थन दिया जाए, उनको बचाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा दी जाए। क्या ये मांगना गलती है? तो अगर उन्होंने दबाया गया है तो हम यहाँ से आवाज़ उठाएंगे और हम पक्का कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके इसमें हम मोदी से उनका जवाब ले पाएँ। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ की महिलाओं को सुरक्षित वापस कर पाएँ। पहले विपक्ष बोलता था मोदी जी बोलते नहीं है मणिपुर घटना को लेकर, लेकिन अब देखिए 36 सेकंड बोलकर गए हैं और कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, कार्रवाई तो चल रही है, पर क्या कार्रवाई चल रही है इसका हमें तो कोई प्रमाण दिख नहीं रहा। अभी भी लोग असुरक्षित हैं, अभी भी वहाँ पे आग लग रहा है, लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं। आखिर उनकी सुरक्षा क्या है? और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि पूरे विश्व में बहुत ताकतवर है, वो पूरे विश्व में ताकतवर है, उनकी ताकत मणिपुर में गायब हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एज ए जनता को कहिए कि यहाँ से हम मांग कर रहे हैं कि क्या हमारी महिलाएं अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है? और सुरक्षा की बात छोड़िए, उनको ऐसे नंगा घुमाया जा रहा है और पूरा प्रशासन देख रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। क्या हम इतने असहाय हैं? लेकिन तो कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है और लाल किला से उन्होंने बेटी के सम्मान की बात उन्होंने किया था, महिला के सम्मान की बात। देखिए, आप ही बताइए, आपको लगता है कि क्या हमारा देश सुरक्षित है? जो अभी मीडिया में सब जगह हमने देखा है, मणिपुर का जो सिचुएशन हमने देखा है, जैसे हमने लोगों को देखा है कि ऐसे महिलाओं को असुरक्षित और उनको इतनी पीड़ा हो रही है, क्या सुरक्षित है? अगर अच्छे हाथों में होता तो ये सिचुएशन ही नहीं आता। और अगर ये सिचुएशन है तो वो इस्तीफा दे दें, अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता भोली वाली है, मणिपुर को मुद्दा बना रही है 2024 में। आपको लगता है कि मुद्दा बना रही है? ये मुद्दा बनाने वाला मैटर ही नहीं है, ये तो सबको, पूरे देश को सामने दिख रहा है, पूरे विश्व को सामने दिख रहा है। कितना बुरा हाल है, क्या महिलाएं आज के युग में इतने असुरक्षित हैं, इतना बुरा हाल है और उनको नंगे घुमाया जा रहा है। और आप बोलते हैं कि हम मुद्दा उठा रहे हैं, और क्या अभी भी हम मुद्दा या ना मुद्दा की बात कर रहे हैं? अभी हमारा केस यह है कि जिस सिचुएशन हमारा देश है उसमें हमें पहले अपने लोगों को सुरक्षित करने की जरूरत है। हम सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं और हम विपक्ष के बारे में थोप रहे हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि राजनीति नहीं होगी इस विषय पे, फिर भी संसद में हंगामा हुआ। क्या ये नहीं, ऐसा नहीं है। जब उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो संसद के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर वहाँ तो जवाब देंगे, उन्होंने वहाँ तो सीधा उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है। और क्या आम जनता की आवाज़ तब तो पहुँचेगी, और हमें जंतर मंतर पर आना क्यों पड़ा? आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते तो हमें यहाँ आना ही नहीं पड़ता। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा सवाल पैदा होता है कि विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या संसद में इसकी आवाज़ नहीं उठाया जा सकता है? ऐसा ही लग रहा है। हम तो, हमारे जो सांसद हैं वो अभी देखिए रात भर से वहाँ बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं और उनको हटा दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हम संसद में बोल नहीं सकते हैं। हम कितने भी हम जीत कर आए हैं, हम अगर वहाँ हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो हम वहाँ पे अपना कुछ भी बात नहीं कर सकते, उनको बस हटा दिया जाता है। संसद में सिर्फ रेयर ऑफ द रेयर केस में किसी सांसद को सस्पेंड किया जाता है। ये कोई ऐसे, ये सिर्फ देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाई गई थी। कोई भी विपक्ष आज आवाज़ उठाएगा, आप क्या करेंगे? उसको सस्पेंड करा देंगे पूरे कार्यकाल के लिए। क्यों? और क्या ये मुद्दा इतना छोटा है कि हम वेट करेंगे कि मेरी ये बहन आई है यहाँ पे, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मनोज तिवारी का आपने देखा स्टेटमेंट कह रहे थे कि आइए, अमित शाह भी कह रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब 2.5 महीने बाद महिलाओं को वैसे घुमाने के बाद आप बोल रहे हैं चलिए आइए बात करते हैं, और तब जबकि आपने हमारे सांसद को वहाँ से निलंबित कर दिया तब बोलते हैं बात करने। क्या ये छोटा सा बात करने का मुद्दा है? क्या ये लोग इसको पहले से कंट्रोल नहीं कर सकते थे? और मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम इतने शक्तिशाली हैं तो हम क्यों इसको खुद कंट्रोल नहीं? वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास पूरा देश है, पूरे देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, सिर्फ कुछ चंद राज्यों का नहीं है। ये विपक्ष और जो सत्ताधारी है उनकी बात नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात है। और हम लोग मांग करते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। ईरानी भी एक महिला है, क्या जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था महंगाई को लेकर के, गैस की कीमत को लेकर के, क्या महिला को लेकर के नहीं आना चाहिए? बिल्कुल उनको आना चाहिए था। और स्मृति ईरानी जी ने और सारी मुद्दों पे बात कर रही हैं, लेकिन वो मणिपुर के इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। आप ये बताइए, ट्वीट करने से क्या होता है? आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो सारे लोग जो अभी पावर में हैं, क्या इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर वो कहते हैं हम इतने पावरफुल हैं तो कर सकते हैं ना, फिर कर क्यों नहीं रहे? और जब नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे दें, दूसरे को पावर दें, वो कर पाएंगे।
आप वो दूसरे को मौका दें जो लोग हमारे देश को सुरक्षित कर सकें। गए तो थे दौरे पे मणिपुर, देखिए अगर दौरे पे गए थे और उन्होंने काम किया तो फिर तो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए था। फिर इस तरह से नंगे हमारी महिलाओं को नहीं घुमाना चाहिए था। मणिपुर और जल गया और उनके ये जाने के बाद, मणिपुर और जल गया उनके जाने के बाद। मैम आपको लगता है कि विपक्ष की एकता को देखकर जो है कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है? देखिए डर तो होना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष एक बार एकत्रित हुआ है, सब लोग मिलकर एक बार ही अपना आवाज़ को साथ मिलकर उठाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत तो डर रहे हैं और डर होना भी चाहिए। आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे, कब तक हमारा इसी प्रकार से चलता रहेगा कि हम बस जो वो चाहें वो होता रहे और हम चुपचाप बैठे रहें? ऐसा नहीं होने वाला। क्या लगता है कि 24 में जो है इंडिया एनडीए को हरा पाएगा? देखिए हम उम्मीद तो यही करते हैं कि इंडिया जो है वो एनडीए को हरा दे और हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, लेकिन अभी इंडिया को जो है इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ करके कह रहे हैं। देखिए वो जब भी विपक्ष थोड़ा पावर में आता है, कुछ बातें करते हैं तो उनको इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। अभी मणिपुर में इतना बुरा हाल है लेकिन वो कर क्या रहे हैं, उसको विपक्ष से जोड़ रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हाँ हम जो हैं हमें अपने मणिपुर को सुरक्षित करना है, आवाज़ उठानी है। वो विपक्ष और सत्ताधारी लोगों के बीच में एक मुकाबला दिखा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मैम क्या कहना चाहेंगी? पहले बता रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ, अब मोदी हटाओ मणिपुर बचाओ। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको निवस्त्र घुमाया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे डबल इंजन सरकार है। केंद्र में भी सरकार मोदी जी की है और वैसे भाजपा की सरकार है। तो मणिपुर क्यों चल रहा है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इतने बड़े बड़े नारे देते थे भाजपा सरकार के लोग, कहाँ हैं वो? आज बेटी वहाँ पर निवस्त्र क्यों घूम रही है? क्यों इतना अत्याचार हो रहा है? पहले विपक्ष कहता था कि मोदी जी बोल नहीं रहे हैं मणिपुर के मामले को, अब 36 सेकंड बोल गए, कार्रवाई भी 3 महीने पहले एनसीडब्ल्यू ने जब शिकायत की थी तब मोदी जी कहाँ थे? क्यों चुप्पी साधे हुए थे? आज ये कहने से नहीं होता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में आप देख सकते हो बेटियों की क्या हालत है। पर बोले ना, देखिए 36 सेकंड बाद की मणिपुर पर भी पहले आप बोल रहे थे कि बात नहीं करती मोदी सरकार। बोलने से क्या होगा जब बेटी देश में सुरक्षित नहीं है? कहाँ है वो? कार्रवाई भी हुई, देखिए 5 आरोपी 3 महीने बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी अपनी। आज देश में बेटियां कहीं पर भी, जहाँ पे भाजपा सरकार है वहाँ पर कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कभी कहीं आप देखो, कभी जो हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो सड़क पर बैठ रहे, कहीं पर बेटियां निवस्त्र हो रही हैं, कहीं बेटियों के साथ रेप हो रहा है। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने वाले? अगर उनसे ये नहीं संभल रहा तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में अच्छा चल रहा है, देखिए डबल सरकार के चलते 6 सालों में ऐसा कोई मामला नहीं आया है बीजेपी सरकार की। देखिए वो सब गोदी मीडिया है, दिखाएगी कुछ नहीं। विपक्ष जरा भी आवाज़ उठाता है तो उसको सदन से निरस्त किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो अभी जो मणिपुर में चल रहा है, मोदी जी उस पर चुप्पी क्यों साधे? अगर उनसे कुछ मणिपुर में नहीं संभल रहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले राहुल गांधी या तो संजय सिंह, क्या लगता है सदन में आवाजें बंद हो जाएंगी लोकतंत्र को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोदी जी चाहते ही यही है कि विपक्ष से कोई आवाज़ ना उठाए और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको ईडी द्वारा जेल में डाला जाता है। जब हमारे पार्टी के इतने दिग्गज नेता जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ावा दे रहे थे, बेटियों को पढ़ा रहे थे, शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। और पर संबित पात्रा तो कहते हैं ना मणिपुर से ज़्यादा पश्चिम बंगाल की हालत खराब है, वहाँ महिलाओं की दुर्दशा ज़्यादा है। आप ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आप मणिपुर तो संभालिए, बेटियां तो सबकी बराबर हैं, आप बेटियों को सुरक्षित तो करिए। आज बेटी घर से निकलने को डर रही है, मणिपुर में बच्चे भी निकलने को डर रहे हैं।